नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे लेसिक की उस टेक्नोलॉजी और उस टेक्निक के बारे में जिसकी बहुत सारी कन्फ्यूजन रहती है कि हम आज की डेट में कौन सा प्रोसीजर चूज़ करें। आज से पहले आपने सुने होंगे जो लेसिक प्रक्रिया है वो फ्लैप बेस्ड होती थी, जिसमें बड़े सारे नाम जुड़े थे, वो स्टैंडर्ड होती थी, कस्टमाइज्ड होती थी, जिसको आप कंटूरा विजन के नाम से जानते हो, जिसको आप ब्लेडलेस, फेमटोसेकंड लेज़र, एपी लेसिक, टचलेस लेसिक, तो इतने सारे नाम थे। पर इन सब के बाद अगर आजकल आप एक नाम सुनते हैं तो वो है लेंटिक्यूल बेस्ड टेक्नोलॉजी। सो वो जो लेंटिक्यूल बेस्ड टेक्नोलॉजी है वो इतनी खास क्यों है? वो खास इसलिए है क्योंकि जो पुरानी सारी टेक्नोलॉजीज थी उसमें आपका चश्मा उतारने के लिए आपकी पुतली के ऊपर के पूरे हिस्से को पहले छीला जाता था या उसकी एक परत को पूरा उठाया जाता था, जिसको हम फ्लैप बोलते थे। पर लेसिक में जितनी भी कॉम्प्लिकेशन आती थी वो इसी प्रक्रिया में आती थी कि जब हम उसको या तो छीलते हैं या वो फ्लैप को काटते हैं, तो वही एक स्टेप है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आती थी। तो हमारे जो दुनिया भर के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इतने सालों में इसी कॉम्प्लिकेशन के ऊपर और सेफ्टी देने के लिए हमारे जो पेशेंट्स अपना लेज़र सर्जरी चश्मा उतारने का ऑपरेशन कराते हैं उसके लिए एक टेक्नोलॉजी इजाद की जिसका नाम है लेंटिक्यूल बेस्ड एक्सट्रैक्शन। सो ये होता क्या है दोस्तों? सो लेंटिक्यूल बेस्ड एक्सट्रैक्शन में हम जो पूरा 20 मिलीमीटर का फ्लैप उठाते थे हमारी कन्वेंशनल लेजर्स में, उसकी जगह पे एक छोटा सा 2 से 4 मिलीमीटर का सुराख बना के और ऊपर की परत को छेड़े बिना, जिसको हम एपिथेलियम बोलते हैं और एंटीरियर स्ट्रोमा बोलते हैं, लेजर को उसके थ्रू मार के अंदर जो हमारे टिश्यू को जिसको पहले हम जलाते थे उसको एक प्यारे से बटन की शेप में काट के वहीं छोड़ देती है लेज़र। तो दोस्तों इसका फ़ायदा क्या हुआ? इसका फ़ायदा ये हुआ कि आपकी ऊपर की परत को बिल्कुल भी छेड़ा नहीं गया, उसको छीला नहीं गया, उसको काटा नहीं गया। और फिर वो जो बटन आपकी आँख में उस लेज़र ने बनाया है जिसको मैं लेंटिक्यूल बोलता हूँ, उसको एक छोटे से 3 मिलीमीटर के सुराख में से उसको एक पतले से इंस्ट्रूमेंट से बाहर निकाल दिया जाता है और आपके चश्मे उतर गए। बस इतना सा काम। एक डॉक्टर होने के नाते मेरा ये फर्ज है कि मैं आपको उनकी बारीकियों के बारे में भी बताऊं ताकि आप लोग एक समझा हुआ फैसला ले सकें, एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें, क्योंकि ये आपकी एक लाइफ टाइम डिसीजन है। तो सबसे ज़्यादा जो मार्केटेड लेंटिक्यूल बेस्ड टेक्नोलॉजी है वो कार्ल ज़ाइस की विजुमैक्स 500 जिसको स्माइल जानते थे और विजुमैक्स 800 जिसको आप स्माइल प्रो के नाम पे जानते हैं, या फिर अब जॉनसन एंड जॉनसन की एलिटा जिसको आप सिल्क के नाम पे जानते हैं, तीसरी श्विंड कंपनी की एटॉस जो आप बखूबी जानते हैं, और इन सब के बाद जो लेटेस्ट एडिशन बाय जीमर स्विट्जरलैंड की कंपनी क्लियर प्लेटफॉर्म, सो वो चौथी एडिशन है। तो इन सब में से इनकी खासियत क्या है और इनमें क्या फ़र्क पड़ता है अगर आप स्माइल, सिल्क, क्लियर या एटॉस पे कराते हैं, तो मैं इसका ब्रॉडली आपको मिश्रण समझाऊंगा। मैं इन टेक्नोलॉजीज़ की डिटेल समझाने से पहले हमारा एंड गोल क्या है इस टेक्नोलॉजी में। सो बहुत सिंपल है, एक बिल्कुल स्मूथ और बाकी सब जगह से बिल्कुल अलग हुआ एक लेंटिक्यूल बाहर निकालना, ये हमारा मकसद है। ये कब होगा? ये तब होगा अगर वो लेंटिक्यूल की जो कटिंग है वो दोनों तरफ से बिल्कुल स्मूथ और पूरी होगी। अगर वो कटिंग पूरी नहीं होगी तो वो बीच में चिपका रहेगा और वहीं पे आपकी वो स्ट्रगल है। तो हर एक कंपनी इसी चीज़ पे काम कर रही है कि इसको बेटर कट और एकदम स्मूथ कैसे बनाया जाए। सो दोस्तों, इन चारों टेक्नोलॉजीज जो मोस्टली इंडिया में अवेलेबल हैं, उसमें से जो चौथी टेक्नोलॉजी जिसको हम जीमर की क्लियर बोलते हैं, वो लेटेस्ट एडवांसमेंट क्यों है?
दोस्तों ये लेटेस्ट एडवांसमेंट इसलिए है क्योंकि जीमर के पास सन 2007 से एक पेटेंटेड लाइसेंस है जिसमें वो लोवेस्ट एनर्जी और ओवरलैपिंग पल्सेस के साथ काम करते हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि जब भी हम जो लेज़र की एक बीम फायर करते हैं तो जितना उसका दायरा है, जिसको हम स्पॉट साइज बोलते हैं, जितना वो छोटा स्पॉट साइज होगा उतना ही वो कम टिश्यू को जलाएगा। नंबर 2, जितना भी हमें स्मूथ कटिंग चाहिए उसके लिए वो जो ओवरलैप जो स्पॉट्स हैं वो बिल्कुल नज़दीक चाहिए एक दूसरे के बिल्कुल साथ, क्योंकि अगर उन दोनों के बीच में थोड़ा भी गैप होगा तो उस जगह पे वो लेंटिक्यूल वहां पे जुड़ा रहेगा। सो जीमर के पास क्लियर एडवांसमेंट क्यों है? क्योंकि ये ओनली टेक्नोलॉजी है जिसके स्पॉट साइज ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग होने से क्या होगा कि जब उस लेंटिक्यूल की वो कटिंग कर रहा है तो वो दोनों तरफ से फुल्ली सेपरेटेड होगा, वो कहीं भी जुड़ा नहीं होगा। कोई भी और जो लेंटिक्यूल बेस्ड टेक्नोलॉजी है उसके पास ओवरलैपिंग स्पॉट साइज की टेक्नोलॉजी ही नहीं है, तो वो हमेशा उनके स्पॉट साइज या तो बिल्कुल पास पास में होंगे या कम से कम उनमें 2 से 4.5 माइक्रोन का डिस्टेंस होगा। सो जो एलिटा जो सिल्क टेक्नोलॉजी है उसमें भी ओवरलैपिंग साइज नहीं है बट एडजेसेंट है, साथ साथ वाले हैं। क्लियर इज द ओनली टेक्नोलॉजी विद ओवरलैपिंग स्पॉट साइज और उनका रेपिटेशन रेट यानी कि फ्रीक्वेंसी दैट इज द मैक्सिमम मोर देन 20 मेगाहर्ट्ज। जो नॉर्मल मशीन्स हैं उनमें 2 से 10 मेगाहर्ट्ज तक मैक्सिमम रेपिटेशन रेट है और क्लियर इज द ओनली टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड जो 60 नैनोजूल से भी कम एनर्जी यूज करती है। सो दोस्तों, मिनिमम एनर्जी, हाईएस्ट रेपिटेशन रेट, मिनिमम स्पॉट साइज एंड ओवरलैपिंग स्पॉट्स, जब ये चारों मिलते हैं आपस में तो आपको क्या फायदा मिलता है? आपको मिलता है एक लेंटिक्यूल जो सबसे कम एनर्जी यूज करके यानी कि आपके मिनिमम बर्न किए बिना टिश्यू को बिल्कुल सेपरेटेड सारी आसपास की टिश्यू से और बिल्कुल स्मूथ वो इंसिजन से बाहर आएगा, जिससे आपकी मिनिमम कॉम्प्लिकेशन, वेरी फास्ट रिकवरी और सबसे बेहतरीन और सटीक नजर। ये सारी जानकारी आपसे साझा करने का हमारा मकसद ये है कि जब भी आप अपनी नज़र के लिए ये फैसला लेने जाएं तो आप इसके मेरिट्स पे ये फैसला लें, ना कि मार्केटिंग के सर पे, क्योंकि ये आपकी उम्र भर की नज़र का फैसला है और हम ये चाहते हैं कि जब भी आप ये फैसला लें और वो आपका एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन हो, वो आपका एक सक्षम फैसला हो और उसके लिए हम हमेशा आपकी मदद करते रहेंगे।